उसे अचानक अपने सबसे अच्छे दोस्त की मां से प्यार हो जाता है। इसलिए जब दोस्त के पिता बाहर होते हैं तो वो उसे अपना बना लेता है। वो ये बिल्कुल नहीं देख पाता कि उनका ये खतरनाक बर्ताव असल में उसके दोस्त ने देखा है। इसलिए इयान से बदला लेने के लिए टॉम अगले दिन इयान के घर जाता है और इयान की मां के साथ भी ठीक वैसा ही करता है। टॉम कहता है कि इस समय इयान को अपनी मां के बेडरूम में होना चाहिए। लिल काफी देर तक हैरान खड़ी रहती है, सोचती है कि उसने शायद गलत सुना होगा, लेकिन टॉम की चुप रहने को देखकर उसके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। साफ है टॉम ऐसी बात का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अपनी ही बेटे के साथ मिलकर जिस औरत के साथ वो बचपन से बड़ी हुई है असल में इतना अजीब काम करेगी। लिल को समझ नहीं आता कि वो इन सब का सामना कैसे करे। हालांकि किस्मत की एक मोड़ में अपनी दोस्त रोज की बेटी टॉम के लगातार पीछा करने के कारण वो औरत जो कई सालों से विधवा है आखिरकार समझौता कर लेती है। इस तरह का टैबू प्यार सच में बहुत ज्यादा पसंद आने वाला होता है। Where have you been? At Lil's. Doing to her what Ian's been doing to you. लेकिन क्या वो सच में ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए करता है? शायद वे बहुत पहले से एक दूसरे को देख रहे थे। एडोरेशन नाम की ये फिल्म देखने के बाद आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। लिल और रोज साथ में बड़े हुए, साथ में तैरते थे और साथ में धूप वाली दोपहरें बिताते थे। बड़े होने के बाद उन्होंने साथ में काम किया और दोनों ने एक ही समय में एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि कुछ साल बाद लिल के पति की अचानक मौत हो गई, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा। खुशकिस्मती से रोज के साथ से लिल धीरे धीरे अपने पति को खोने के दर्द से बाहर निकल गई। समय तेजी से बीतता है और दोनों जवान लड़के पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। टॉम और इयान को समुद्र के किनारे खेलना पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी माँ को तब पसंद था। उनके जिंदा दिल शरीर को देखकर औरतें ये सोचकर दुखी होती हैं कि जवान होना बहुत अच्छा है। जब डूबते सूरज की आखिरी किरणें इस बीच पर पड़ती हैं तो वे खाने, ताश खेलने और हंसी मजाक के साथ एक साथ मजे करने के लिए इकट्ठा होती हैं। फिर भी रोज के पति हैरल्ड की वजह से ये आरामदायक जिंदगी जल्दी ही खराब हो जाती है। उसे सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में वोकल म्यूजिक और ड्रामा सिखाने की अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई और हालांकि ये घर से बहुत दूर है लेकिन इनकम 5 गुना ज्यादा है। उसे उम्मीद है कि रोज और उनका बेटा उसके साथ जा सकते हैं जहां उनका परिवार बेहतर जिंदगी जिएगा। हालांकि रोज बचपन से इसी जमीन पर पली बढ़ी है और उसे यहाँ की जिंदगी की आदत हो गई है। इससे भी जरूरी बात यह है कि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त और लिल की बेटी इयान को छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई और रास्ता न होने पर हैरल्ड अकेले ही सिडनी जा सकता है। यहीं से किस्मत का खेल शुरू होता है। एक दिन स्विमिंग करते समय रोज की मुलाकात इयान से होती है, जो धूप सेक रहा होता है। भले ही वे रोज साथ रहते हैं, लेकिन लकड़ी के डेक पर तंग जगह की वजह से माहौल अजीब सा हो जाता है। जब इयान रोज की शरीर को देखता है जिसमें अभी वही चाम है, तो उसकी नजरें तुरंत खाली हो जाती हैं। रोज ने उसे बड़ा होते हुए देखा था, तो कोई कह सकता है कि रोज उसके लिए दूसरी माँ जैसी है। इसी तरह रोज भी इस जवान शरीर के लिए तरसता है। वे लकड़ी के डेक पर ऐसे ही चुपचाप लेटे रहते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। उस रात डिनर पर जब वे रोज के पति के बारे में बात करते हैं तो रोज कहती है कि वो हमेशा अपनी बात का पक्का रहा है और कोई भी उसके लिए गए फैसले को नहीं बदल सकता। इयान के मजाक से माहौल तुरंत खुशनुमा हो जाता है। तभी रेडियो से दिल को छू लेने वाला म्यूजिक आता है और लिल खुद को उसके साथ डांस करने से रोक नहीं पाती। फिर टॉम भी शामिल हो जाता है। उनका जोशीला डांस रोज और इयान को बाहर अनजाने में आज दोपहर जो हुआ उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। वे इस तरह एक दूसरे को गहराई से देखते हुए सिगरेट पीते हैं। रात में क्योंकि उसके बेटे ने बहुत ज्यादा पी ली थी, लिल उसे होश में आने के लिए यहीं रहने देती है, जबकि वो पहले वापस जाती है। हालांकि इयान असल में नशे में नहीं था। वो पहले टॉम को नीचे की कमरे में ले गया, फिर टॉम की मां को ढूंढने ऊपर गया और बिना कुछ कही उसे किस कर लिया। रोज इयान को दूर नहीं धकेलती बल्कि खुद उसमें डूब जाती है। इसके बाद वे कमरे में जाती हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद नींद में डूबा टॉम अचानक प्यासा महसूस करता है और पीने के लिए ऊपर आता है। तभी देखता है कि उसकी मां इयान के कमरे से बाहर आ रही है, उसकी पैंट पकड़ी हुई और उसे धोने की तैयारी कर रही है। उस रात वो बहुत देर तक अकेले समुद्र के किनारे खड़ा रहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त सबसे पहले नियम तोड़ेगा। इसलिए जब वो अगले दिन उठा तो वो नंगे पैर इयान के घर भागा और इयान की मां के साथ भी वही किया। जब लिल को सच्चाई पता चली तो उसे पहले तो समझ नहीं आया कि क्या करे। हालांकि ये एथिक्स का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ये मॉरल के खिलाफ है। हालांकि उस रात वो टॉम को, जो घर नहीं जाना चाहता था, अपने घर पर ही रखती है। जब सोने का समय होता है तो टॉम करवटें बदलता है, सो नहीं पाता। इसलिए वो लिल के कमरे में जाता है और सीधे बिस्तर पर लेट जाता है। लिल को भी पता है कि ये टॉम है। वो बोलती नहीं है, लेकिन वो उसे देखने के लिए मुड़ती भी नहीं है। हालांकि वे रात शांति से बिताते हैं। सुबह उठने पर वे फिर भी अपने दिल की इच्छा को रोक नहीं पाते। Where have you been? At Lil's. Doing to her what Ian's been doing to you.
रोज को उम्मीद नहीं थी कि इयान के साथ उसका अफेयर इतनी जल्दी सामने आ जाएगा और बदले में उसका बेटा उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मिल जाएगा। लिल के साथ उसकी अच्छी बातचीत हुई। It can't happen again. No. No, I suppose it can't. लेकिन जब लिल ये फैसला इयान को बताती है तो वो साफ मना कर देती है। इयान कहता है कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा। इसके बाद इयान रोज को ढूंढता है और पाता है कि रोज भी वही जवाब देती है जो उसकी माँ देती है। वो इयान को साफ मना कर देती है, इस बात से अनजान कि इयान के मन में उसके लिए सच्ची भावनाएं पैदा हो गई हैं। लेकिन जब वो देखती है कि इयान उसकी वजह से परेशान है तो वो उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ती है और वो सीधे उसे गले लगाता है और किस करता है। रोज मना नहीं करती। दो दिल जो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ टॉम और लिल भी चाहत की बाढ़ को रोक नहीं पाते। साफ है, एक बार जब आप मना किए गए जोन में कदम रख देते हैं तो वापस बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। I don't want to stop. I don't see why we have to. बातचीत की कुछ आसान लाइनों से ही उनके रवैये का पता चल गया था। थोड़ी देर बाद हैरोल्ड वापस आता है और टॉम उसे लेने जाता है। एक पिता होने के नाते वो तुरंत अपने बेटे में बदलाव देख लेता है। साथ ही उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कोई राज छिपा रही है। matter? You worried about the move? Well, yeah. Is it because of Tom's new girlfriend? How do you know Tom has a new girlfriend? Oh, he just about admitted as much to me. But, you know, it's no reason to play silly buggers with his education. वो माँ और बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा जाने को तैयार नहीं होती। रोज भी अपने पति की मुश्किल देखती है और बेबसी से कहती है कि न तो उसमें और न ही उसके बेटे में अभी ये जगह छोड़ने की हिम्मत है। हालांकि हैरोल्ड ये सब लिल पर इल्जाम लगाता है, ये मानते हुए कि वही उसकी पत्नी से उसकी पीठ पीछे बातें कर रही है। रोज असली वजह बताना चाहती है, लेकिन वो ऐसी टैबू बात को कैसे कह सकती है। आखिर में हैरोल्ड एक बार फिर अकेला चला जाता है। इस बीच लिल की तरफ से भी मुसीबत आती है, यानी उसकी कंपनी का एक पीछा करने वाला जिसका नाम सॉल है। उसे उससे पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो एक बार उनके अफेयर का पता चलने पर वे पूरे छोटे शहर में मशहूर हो जाएंगे। अचानक इसी समय टॉम और इयान में लड़ाई हो जाती है। टॉम इयान को पानी में धक्का दे देता है, जबकि इयान टॉम पर कायर होने का इल्जाम लगाता है, जिसने ये काम किया लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनके बीच झगड़ा होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी इस वजह से नाराज नहीं रहता। टॉम को इस बात पर गुस्सा नहीं है कि इयान ने हद पार कर दी, बल्कि इस बात पर है कि एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इयान ने उसे तुरंत नहीं बताया। इसके बाद वे दोनों टेबल पर रखे फलों के 4 स्लाइस में से एक एक उठाते हैं, जो एक दूसरे के रिश्ते को फॉर्मल तौर पर पहचानने का उनका तरीका है। दोपहर में सॉल लिल के घर आता है। उम्मीद करता है कि लिल आज उसे जवाब दे पाएगा, क्योंकि उसने पहले ही अपनी फीलिंग्स साफ कर दी हैं। लिल चुप रहता है। ये देखकर कि लिल और रोज कितने करीब है, सॉल को वजह समझ आती है और फिर वो मुड़कर चला जाता है। सॉल के जाने के बाद लिल और रोज दोनों हंसे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सॉल उन्हें असल में लवर समझ लेगा। ये गलतफहमी असल में अच्छी है, क्योंकि इससे वो उसे और परेशान नहीं कर पाता। बाहर के लोगों के दखल के बिना वे आखिरकार अपनी खुशहाल प्राइवेट जिंदगी जी सकते हैं। कोई चिंता नहीं और कोई पांचवा इंसान नहीं, सिर्फ जवानी और जुनून। 2 खुशहाल साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। यान अपनी माँ का करियर संभालना शुरू कर देता है, जबकि टॉम अपने पिता की प्रोफेशन थिएटर परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाता है। लेकिन लोकल रिसोर्स लिमिटेड है और अगर वो और डेवलप होना चाहता है तो अपने पिता को ढूंढने के लिए सिडनी जाना एक बेहतर चॉइस है। इसलिए अपने पिता की जोरदार सुझाव पर टॉम अकेले सिडनी चला जाता है और ये फैसला चारों की खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देगा। अपने पिता के साथ थिएटर की एक्टर चुनते समय मैरी नाम की एक लड़की टॉम का ध्यान खींचती है। मैरी भी उसकी नजर पर ध्यान देती है। जब से हैरोल्ड और रोज अलग हुए हैं, हैरोल्ड ने आसपास ही एक नया परिवार बना लिया है, क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसका साथ दे और उसे सपोर्ट करे। साफ है, रोज वो इंसान नहीं है। डिनर के दौरान टॉम लिल को फोन करता है। Rehearsals are going well? Yeah. The girl playing Roxy's very, very good. She's a really strong performer and seems like she's got quite a lot of potential. रिहर्सल अच्छी चल रही है। हाँ, रॉक्सी का रोल करने वाली लड़की बहुत बहुत अच्छी है। वो सच में एक जबरदस्त परफॉर्मर है और लगता है कि उसमें काफी पोटेंशियल है। एक औरत को अंदर से पता चलता है कि टॉम को उस लड़की से प्यार हो गया है। जरूर टॉम मैरी को डेट करना शुरू कर देता है और जब पैशन बहुत ज्यादा होता है तो वे सीधे मैरी के बेडरूम में चले जाते हैं। प्राइवेट स्पेस जवानी के हार्मोन से भरा होता है और वो आखिरकार इस ताजगी के एहसास को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ लिल, जो अभी भी दोपहर के उस फोन कॉल के बारे में सोच रही है, अपने दुखों को शराब में डुबोने के लिए एक बार में जाती है। ड्रिंक ऑर्डर करते समय उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उस पर लाइन मारता है और उनकी अच्छी बातचीत होती है। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ने वाली होती है, इयान गलत तरीके से आ जाता है। उसके बेटे की सिचुएशन खराब करने के बाद वो बनावटी मुस्कान देती है, लेकिन बार से निकलने के बाद वो अपने बेटे के बारे में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाती। हालांकि असल में वो अपने बारे में शिकायत कर रही होती है।
उसे पहले ही ये टैबू नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि उम्र का मामला हमेशा एक बहुत बड़ी खाई होती है। वो पहले से ही 40 से ज्यादा की है और उसका लुक भी फीका पड़ गया है, जबकि स्टेज पर जवान लड़की ज्यादा चमकदार है और उसे देखने वाला कोई भी इमोशनल हुए बिना नहीं रह पाता। अपनी मां को खोया हुआ और बेचैन देखकर इयान को सच में उनके लिए बुरा लगा। दूसरी तरफ टॉम और उसके पिता का डायरेक्ट किया हुआ प्ले बहुत सफल होता है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि घर पर कोई है जिसे वो मिस करता है। लिल अभी भी डेक पर सोच रही होती है जब उसे अचानक छपाक की आवाज सुनाई देती है और वो जान जाती है कि टॉम वापस आ गया है। जैसे ही वे मिलते हैं, वे किस करने का इंतजार नहीं कर पाते। लिल सोचती है कि वो उसे वापस पा सकती है, लेकिन उस रात एक फोन कॉल उसे एक बार फिर असलियत का सामना कराता है। साफ है ये वही जवान लड़की कॉल कर रही है। अगले दिन हैरल्ड वापस आता है और मैरी को भी साथ ले आता है, क्योंकि आज टॉम का जन्मदिन है। शाम को जब लिल टॉम और मैरी को डांस फ्लोर पर एक साथ घूमते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि उसे टॉम की जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए, और टॉम भी अपनी नई गर्लफ्रेंड को लिल से मिलवाने के लिए उदारता से बुला लेता है। माहौल कुछ देर के लिए अजीब हो जाता है, लेकिन किस्मत से इयान दौड़कर आता है और मैरी को डांस के लिए बुलाकर दिन बचा लेता है। उसी समय रोज इस मौके का फायदा उठाकर हैरल्ड को उनके लिए प्राइवेट स्पेस बनाने के लिए ले जाती है। She's staying in a hotel. I can drop her home and then come by if you want. वो इस तरह लिल को दिलासा देना चाहता है, लेकिन टॉम के मैरी को होटल छोड़ने के बाद वो फिर से अपना मन बदल लेता है। लिल पूरी रात बेसब्री से इंतजार करती है और आखिरकार जाने का फैसला करती है। उसे बहुत पहले से पता था कि ये दिन आखिरकार आएगा। हालांकि रिश्ता फिजिकल इच्छा से शुरू हुआ था, लेकिन ये जरूरी है कि समय के साथ भावनाएं बढ़ेंगी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इमोशनल दर्द से उबरने में मदद करने के लिए रोज भी इयान से पूरी तरह अलग होने का फैसला करती है। अगले दिन वे रिश्ता खत्म होने की घोषणा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मासूम इयान इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पाता और टॉम पर सब कुछ बर्बाद करने का आरोप लगाता है, लेकिन लिल और रोज अपने रवैये पर अड़े रहते हैं। इसके बाद इयान गुस्से में मुड़कर चला जाता है। जल्द ही टॉम और मैरी शादी के हॉल में जाते हैं। रोज के बावजूद इयान उसके सामने ही हैना नाम की एक ब्राइड्समेड से बातचीत शुरू कर देता है। वो रोज को जलाने के लिए डांस फ्लोर पर हैना के साथ जोश से नाचता है, लेकिन रात में इयान फिर भी रोज को ढूंढने से खुद को रोक नहीं पाता। रोज अंदर की दर्द से जूझ रही है। अगर ये सिर्फ उसके लिए होता तो वो किसी भी कीमत पर इयान के साथ सुलह कर लेती, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो इतनी पक्की है। इयान को अपने डिप्रेशन का कोई रास्ता नहीं मिलता और वो पूरी रात सर्फिंग करता है। तभी एक बड़ी लहर से पलट जाता है और एक चट्टान से टकराकर उसका पैर टूट जाता है। खबर सुनकर रोज और लिल हॉस्पिटल जाते हैं। रोज को डर है कि इयान उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो पहले लिल को अंदर जाने देती है ताकि वो हालात का अंदाजा लगा सके, लेकिन उसे पता चलता है कि हैना उससे एक कदम आगे आ गई है। इयान के हॉस्पिटल में रहने के दौरान हैना उसका बहुत ध्यान रखती है और उसके ठीक होने में मदद करती है। हैना की नरमी से धीरे धीरे उसका दिल खुल जाता है। हालांकि जब वे साथ सोते हैं तब भी इयान सपनों में रोज का नाम पुकारता है। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रोज ने उसे बड़ा होते देखा है और वो उसके लिए दूसरी माँ जैसी है। सीधी साधी हैना इसे सच मानती है। असल में इयान का कभी भी हैना के साथ हमेशा रहने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो रोज को कभी नहीं छोड़ सकता था। फिर भी किस्मत में लिखा था, हैना सच में उसके बच्चे की माँ बन जाती है। जल्द ही 5 साल बीत जाते हैं और 4 लोगों की असली टीम 8 लोगों की हो जाती है। इयान और टॉम दोनों की एक एक बेटी है और 8 लोगों का ग्रुप बीच पर मजे करता है। मेरी और हन्ना को अपने पीछे के 4 लोगों के मुश्किल रिश्तों के बारे में पता नहीं है और चारों इस बात पर चुप रहते हैं कि वे कभी इसका जिक्र नहीं करेंगे। एक तरफ अच्छे पति और पिता की तरह काम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सीरियस दादी का रोल निभाती है। लेकिन ये 2 खुशहाल दिखने वाले परिवार आज रात पूरी तरह बिखर जाएंगे। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद लिल वापस चली जाती है। फिर डिनर खत्म करने के बाद टॉम होश में आने का बहाना बनाकर टहलने निकल जाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते इयान एक ही नजर में प्रॉब्लम देख लेता है और पक्का टॉम लिल के घर पहुंच गया है। ये सब देखने के बाद गुस्से में इयान रोज को ढूंढता है और कहता है कि उन्हें अकेले में बात करने की जरूरत है। वो उसे वो सब कुछ बताता है जो उसने अभी दिखा था। इयान कहता है, टॉम ने हम दोनों के साथ धोखा किया है। उसी ने कहा था कि सब खत्म हो गया है, फिर भी अब वही हमारी पीठ पीछे गंदी हरकतें कर रहा है। अगर वो अचानक नई गर्लफ्रेंड वापस नहीं लाता तो ये सब कुछ नहीं होता। हालांकि उनकी बातचीत हैना और मैरी सुन लेती हैं, क्योंकि इयान बिना सोचे समझे सच बता देता है। सीधी साधी हैना अभी भी वजह पूछ रही है, लेकिन मैरी पहले ही चारों के बीच के रिश्ते का पता लगा चुकी है। हैना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिससे इस बात को मानना मुश्किल हो जाता है। इयान की चुप्पी उसकी आखिरी उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ देती है। मैरी तुरंत एक फैसला करती है कि बच्चे को लेकर इस गंदे परिवार को छोड़ दे। इस बीच हन्ना इयान को देखती है। रोज उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने खुलकर बात की और मासूम हन्ना को चोट पहुंचाई, खासकर तब जब उनका पहले से ही एक बच्चा है। मैरी की नजर में रोज और लिल ने बड़ी होने के नाते नई पीढ़ी के साथ ऐसे बुरे काम किए जिससे वे इयान और टॉम से भी ज्यादा बुरे हो गए। रोज और लिल को आखिरकार एहसास हुआ कि जब उन्होंने रुकने के लिए कहा था तो उन्हें इसे पूरी तरह से खत्म करने का पक्का इरादा कर लेना चाहिए था। ये टैबू रिश्ता शुरू से ही एक गलती बनने वाला था।
उन्होंने अजीब तरह से सोचा कि इसे खत्म करने से ये छिप जाएगा, पुरानी गलती को नई गलती से सुधारा जा सकेगा और झूठ बोलकर खुद को और दूसरों को धोखा दिया जा सकेगा। लेकिन वो बेचैन इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। ये बस उनके दिलों में जमा हो गई, उस पल का इंतजार करते हुए जब वो फूट पड़ी। शायद उनके रिश्ते में कुछ सही या गलत नहीं है, जो गलत है वो है दुनिया की नजरों का सामना करने का डर, इच्छा के दलदल से खुद को दूर न कर पाना और प्यार के बहाने दूसरों का इस्तेमाल करना। कहानी के आखिर में वे समाज की बंदिशों को छोड़कर सच में अपने लिए जीने का फैसला करते हैं। एक बार फिर अपनी असली हालत में लौटकर वे उस लकड़ी के डेक पर लेट जाते हैं, चुपचाप उस प्यार का मजा लेते हैं जो उनका है। अपने खूबसूरत ऑस्ट्रेलियाई तपीय नजारों और दो मुख्य अभिनेत्रियों की शानदार एक्टिंग के साथ ये फिल्म एक टैबू प्यार की कहानी बताती है जो समाज की नैतिकता को चुनौती देती है। ये सिर्फ एक अजीब रोमांस नहीं दिखाता, बल्कि प्यार, इच्छा, नैतिकता, दोस्ती और सामाजिक अनुशासन के बारे में जटिल रोशनी दिखाने वाली प्रिज्म की तरह काम करता है और गहरी सोच को न्योता देता है। असल जिंदगी में ऐसे उलझे हुए रिश्ते सच में होते हैं। अगर बच्चे सच में ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जो ऐसे बिगड़ी हुई माँ की प्यार से सिंचा जाता है, तो क्या उनकी साइकोलॉजी सच में बिगड़ नहीं जाएगी? उनके मूल्य क्या बनेंगे? इस तरह की जिज्ञासा जगाने वाली फिल्में अक्सर असलियत से प्रेरणा लेती हैं, जो लोगों की एक छोटी ग्रुप की अजीब साइकोलॉजी को दिखाती हैं। फिल्म का सबसे गहरा टकराव इस बात में है कि ये दो सबसे असली भावनाओं को कैसे तोड़ती है, माँ का प्यार और रोमांटिक प्यार। रोज और लिल की दोस्ती उनके बेटों की वजह से और मजबूत हुई और आखिरकार एक दूसरे के बेटों के साथ उनके रोमांस की वजह से टूटने के करीब आ गई। वे दोनों एक दूसरे के सबसे मजबूत सपोर्टर हैं और एक दूसरे के दर्द का सोर्स है। ये उलझा हुआ रिश्ता सीधे सीधे सही और गलत से परे है, जो सीधे इंसानी नैतिकता और भावनाओं की जटिलता और दुखद घटना की ओर इशारा करता है। एडोरेशन की कीमत जवाब देने में नहीं, बल्कि सवालों की एक सीरीज खड़ी करने में है। शादी और प्यार की आज़ादी की सीमाएं असल में कहाँ हैं, जिसे हम अपनाते हैं? क्या कानूनी दायरे में रहना काफ़ी है या इसी सामाजिक नैतिकता के हिसाब से होना चाहिए? किसी व्यक्ति की खुशी पाने के अधिकार और सामाजिक भूमिकाएं निभाने की जिम्मेदारी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाना चाहिए? फिल्म के चारों हीरो ने अपने फैसलों की भारी कीमत चुकाई, अपने नॉर्मल सोशल सर्कल खो दिए, अंदर की तकलीफ और गिल्ट झेला और एक कीमती दोस्ती को लगभग खत्म कर दिया। ये एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। समाज के नियमों को चुनौती देने का मतलब अक्सर अकेलेपन और कीमत को सहने के लिए तैयार रहना होता है। सच्ची आज़ादी के पीछे आज़ादी की बहुत कमी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए अपडेट रहें।